हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक A to Z में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 के मैथ प्रश्नावली 1.3। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। इतना -30 में भाग देना है, -30 में भाग देना है 10 से। तो देखिए -30 भागा 10 हो गया, तो -30 में भाग दीजिए 10 से। काटेंगे तो कितना बार हो जाएगा, 3 से, तो ये हो जाएगा -3 इसका आंसर। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए, 50 में भाग देना है -5 से। तो भाग दीजिए 50 भागा -5, तो काटेंगे तो ये 10 बार में चला जाएगा, तो आंसर हो जाएगा -10। देखिए माइनस नीचे रहे या ऊपर, ऊपर ही लगेगा, -10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सी नंबर, -36 में भाग दे दीजिए -9 से। भाग का मतलब बट्टा में, तो माइनस से माइनस गया, ये 9 से चला जाएगा 4 बार में, तो ये इसका आंसर 4 हो जाएगा। डी नंबर क्वेश्चन देखिए, -49 में भागा देना है 49 से। तो -49 बट्टा में हो जाएगा 49, तो 49 से 49 एक बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा -1 आंसर। चलिए ई नंबर क्वेश्चन देखिए, ई नंबर 13 भागा -2 + 1। तो देखिए पहले कोष्ट का सॉल्व करेंगे। देखिए ये हो जाएगा -2 और +1। देखिए -2 में से 1 चला जाएगा, तो 13 भागा -1, यानी 13 में भाग देना है -1 से। तो ये काटेंगे तो 13 बार में चला जाएगा, तो आंसर हो जाएगा -13। नेक्स्ट क्वेश्चन जी नंबर देखिए, एफ नंबर देखिए, 0 भाग देना है 12 से। तो देखिए 0 में कितना हो भी संख्या से भाग दीजिएगा, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 12 से दो, चाहे 100 से, चाहे 200 से दो, किसी से भी दो, 0 ही आएगा। जी नंबर क्वेश्चन देखिए, -31 में भाग देना है, तो पहले कोष्ट का काम करेंगे। तो -30 ± -1, तो हो जाएगा -31 भागा, देखिए 30 माइनस में 1 माइनस में, तो ये भी हो जाएगा -31। अब देखिए -31 भागा -31, 31 से 31 गया, माइनस से माइनस गया, तो ये कट जाएगा एक बार में, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। एच नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है -36 में भाग देना है 12 से। तो ये कोष्ट में तो पहले इसका करेंगे, तो -36 भागा 12, तो भाग देना है 3 से। तो -36 भाग दे दीजिए 12 से, तो फिर भाग देना है 3 से, तो काटेंगे तब 12 × 36, तो हो जाएगा -3 भागा 3, तो -3 में फिर भाग दीजिए 3 से, कट जाएगा एक बार में, तो ये हो जाएगा -1 आंसर। चलिए आइए आई नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें भी दोनों में कोष्टक है, तो पहले इसका सॉल्व करते हैं। तो -6 + 5 भागा, इसको सॉल्व करेंगे, तो -2 + 1। अब देखिए -6 में से 5 चला जाएगा, तो -1 बचेगा भागा, और -2 में से 1 चला जाएगा, तो -1 बचेगा। भाग दीजिए -1 में -1 से, तो माइनस से माइनस 1 से 1, 1 आंसर हो जाएगा। एक नंबर खत्म हो गया। 2 नंबर देखिए, कह रहा है ए बी और सी के निम्न मानों में से प्रत्येक के लिए a भागा b इंटू b + c नॉट इक्वल टू a भागा b प्लस a भागा c। यानी ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड, ये दोनों बराबर नहीं है, यही दिखाना है। तो लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इधर लेंगे राइट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है, ए में भाग दीजिए b + c से। तो ये बराबर नहीं आना चाहिए, ए में भाग देंगे b से प्लस a भागा c, तो भाग दीजिए। a का मान 12 है, तो 12, इसमें 2 क्वेश्चन a b, तो पहले a का मान 12 है, तो 12 ले लीजिए, भाग दे दीजिए। b का मान है -4 और +2।
अब देखिए इसमें देखिए ए का मान 12, बी का मान -4 प्लस ए का मान 12 भागा सी का मान 2। अब देखिए तो 12 भागा -4 में से 2 चला जाएगा तो -2 बचेगा बराबर 12 में -4 से भाग देंगे तो -3 हो जाएगा प्लस 12 में 2 से भाग देंगे 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 12 भागा 2 -2 तो ये देंगे तो -6 हो जाएगा। अब देखिए -3 में से +6 यानी 6 में से -3 घटा दीजिए तो कितना बचेगा +3 बचेगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड। प्रूव्ड हो गया। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 2 को दिया है, एक नंबर बी नंबर है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है ए भागा बी प्लस सी, राइट हैंड साइड है ए भागा बी प्लस ए भागा सी। ए नंबर बनाए थे, बी नंबर बना रहे हैं इसका। देखिए ए का मान यहाँ -10 है, बी का मान 1 है, सी का मान 1 है। तो ए का मान -10 तो -10 भागा बी का मान 1, सी का मान 1। ये बराबर नहीं है। ए का मान -10 रखिए, बी का मान 1 प्लस ए का मान कितना है -10 भागा सी, 1 से भाग दे दीजिए, सी का मान है 1। तब देखिए -10 भागा 1 1 2 जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा बराबर -10 भागा 1 प्लस -10 भागा 1 तो ये हो जाएगा -10 में भाग दीजिए 2 से, तो काटेंगे तो कितना आएगा -5 बराबर -10 में 1 से भाग देंगे तो -10 और प्लस -10 में भाग देंगे 1 से तो -10। तो देखिए -5 नॉट इक्वल टू -20। तो -5 -20 के बराबर नहीं है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर कर रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। ठीक है, 369 में कितना से भाग दें। मान लीजिए x से भाग देंगे तो 369 आ जाएगा। हम हर जगह x मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए तो 369 भागा x हो गया बराबर कितना आना चाहिए 369 आना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 369 को ऐसा ही रहने दो, ये 369 x के पास जाएगा 369 हो जाएगा अब बराबर x। अब काट दीजिए कितना हो जाएगा 1 बार में जाएगा तो x का मान 1 हो गया। तो यहाँ पर एक खाली स्थान की जगह क्या भराएगा 1 भराएगा। उसी तरह देखिए बी नंबर 75 है, भाग दीजिए मान लीजिए x से, तो क्या आना चाहिए -1 आना चाहिए। तो 75 भागा x दे दीजिए -1 आ जाएगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 75 भागा 1 माइनस इधर रहने दीजिए, -x से कर दीजिए तो ये भाग देंगे तो 75 बार में चला जाएगा। तो -x बराबर 75, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा -75। तो यहाँ हो जाएगा -75। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। -206 में भाग दे दीजिए मान लीजिए x से, बराबर 1 आना चाहिए।
तो -206 भागा x बराबर 1। अब x को इधर कीजिए तो -206 भाग में आ जाएगा 1 बराबर x। तो ये काटेंगे तो उतना ही आ जाएगा, -206 आएगा। तो x बराबर -206। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -206। डी नंबर क्वेश्चन देखिए, -87 भाग देना है मान लीजिए x से, तो आना चाहिए 87। तो -87/x बराबर 87। क्रॉस मल्टीप्लाई, x को यहाँ भेज दीजिए, इसको यहाँ ला दीजिए। तो -87 ये आ जाएगा यहाँ, तो 87 हो जाएगा बराबर x। काटेंगे तो एक बार में चला जाएगा, तो x बराबर -1। 3 का ई नंबर क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए यहाँ खाली स्थान है, तो खाली स्थान की जगह x मान लीजिए, भाग दीजिए 1 से, तो आना चाहिए -81। तो x/1 हो जाएगा बराबर -81। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो x में x से गुणा करेंगे 1 से, तो x हो जाएगा 1 में -81 से, तो -81। तो x का मान कितना आ गया, -81। उसी प्रकार इसको देखिए, मान लीजिए x से भाग देंगे 48 में, तो -1 आना चाहिए। तो x से भाग दीजिए 48 में बराबर -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको x से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, इस 48 में -1 से गुणा करेंगे तो -48। तो x के बराबर कितना आ गया, -48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जी नंबर, 20 भागा x बराबर क्या आना चाहिए, -2। तो 20 में भाग दे दीजिए x से, आएगा कितना, -2। क्रॉस मल्टीप्लाई तो इच्छा तिरछी गुणा कीजिए, ठीक है। तो देखिए x में -2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -2x। 20 में करेंगे तो 20, 1 से 20 में गुणा करेंगे 20 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर माइनस यहीं पर आने दीजिए 10, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। तो x बराबर 5 हो गया, -x बराबर 5, इसलिए x बराबर -5। तो क्या हो जाएगा, -5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x भागा 4, मान लीजिए यहाँ पे x भर रहे हैं, x भागा 4 बराबर आना चाहिए -3। तो x/4 बराबर आएगा -3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 1 में x से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, -4 में 3 से गुणा, -3 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 3 -12 हो जाएगा। तो x के स्थान पर -12।